मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है भाई लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसे हम कहते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है। अब ये कहीं पे वर्ड फॉर्मेशन भी आ सकता है, सीधा अरेंजमेंट भी आ सकता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो इसी में हम कुछ आपके टाइप पढ़ेंगे जो जीडी में पिछली बार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बहुत पूछे गए थे। और अभी हाल फिलहाल में आपके जो एडिक्विटी पैटर्न करा रहा है तो वहाँ पर भी ये पैटर्न पूछा जा रहा है और नए नए तरीके से भी पूछा जा रहा है। तो वो सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाइए, क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ड देगा और वो कह रहा है यदि इस वर्ड को यानी शब्द को के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी ABCD के फॉर्मेट में लिख दिया जाए कि जो पहले आया वो पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बाद वाला। ठीक है ना? इस तरीके से। तो जैसे अभी हमारा वर्ड दे रखा है, इसने क्या, GRISTLE। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं इसे अरेंज कर दूं किस तरीके से, तो आपने कहा एक अंग्रेजी वर्णमाला के तरीके से, तो सबसे पहले क्या आएगा? तो आपने कहा सबसे पहले ई आएगा, तो ई को लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? तो आपने कहा आई आएगा, तो सॉरी जी आएगा, जी लिख लेते हैं। उसके बाद आई आएगा, आई लिख लेते हैं। आई के बाद क्या है? तो आपने कहा आई के बाद आ जाता है इसमें, अच्छी बात रहेगी आप लिख दो 7, 18, 9, 19, 20, 12 और 5। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे तो अब आसानी है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 यानी कि एल। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? आपने कहा 18 यानी कि आर। फिर उसके बाद 19 एस और फिर टी। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया इसको। आया ना मेरे भाई? ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किनके स्थान अपरिवर्तित रहे हैं, यानी कि चेंज ही नहीं हुए, अनचेंज्ड रहे हैं। ठीक है ना? तो जी तो ई में बदल गया, आर जी में बदल गया, आई आपका आई के अंदर ही रहा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये नहीं बदला, एक तो ये हो गया। फिर हम कह रहे हैं एस एल बदल गया, टी आर में बदल गया, एल एस में बदल गया, ई टी में बदल गया। मतलब एक ही ऐसा रहा जो बदला नहीं था। और उसने यही पूछा कि कितने अक्षर अपरिवर्तित यानी अनचेंज रहे हैं। ठीक है, तो कितने भाई? 1। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं इस पे। हमने कहा ऑपरेटर दिया इस बार। क्या दिया है? ऑपरेटर शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के मतलब क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? तो भाई सबसे पहले तो ऑपरेटर को लिख लो। ठीक है। उसके बाद आपने कहा जो अभी सीख रहे हैं नए, तो वो यहाँ पर अपने कोड भी लिख दो। ये कितना हो गया? 15, 16, 5, 18, फिर 1, फिर 20 और फिर आपका 15 और फिर आपका 18। ठीक है। तो मैं इसको क्या रखूंगा भाई? बढ़ते हुए क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला ABCD स्टार्ट करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले कौन आएगा? ए आ गया। उसके बाद इससे बड़ा नंबर है 5 यानी ई आ गया। उससे बड़ा नंबर आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो आपने कहा मुझे दिखाई दे रहा है 15। ठीक है ना? तो 15 दो बार है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 16 यानी कि पी। उसके बाद 18 यानी दो बार 18 है, आर आर। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका कौन बचा भाई? 20 बचा यानी कि टी। कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे हैं? तो भाई चेक करते हैं। ये तो बदल गया। ठीक है ना? ये तो बदल गया। ठीक है ना? अब हमने कहा पी भी बदल गया, ई भी बदल गया, आर बी, ए बी, टी बी, ओ बी और आपका आर बी। यानी एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो, यानी अपनी स्थान बदल मतलब बिना बदले रह गया हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब एक भी नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डन हो जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं, जीरो। ठीक है ना? कोई भी नहीं, जीरो। ठीक है ना? चलो अगला सवाल। यदि पुशिंग शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला, तो भाई दो क्वेश्चन में इस पे करा चुका हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया है। तो क्या करेंगे बिल्कुल सेम के लिए? तो भाई होमवर्क आपका, और होमवर्क है तो कमेंट में आपका उत्तर हो जाए। और उत्तर के साथ साथ कमेंट में आपकी क्या कहते हैं अटेंडेंस भी हो जाए। अटेंडेंस में आज अपना सुंदर सा प्यारा सा नाम लिख दो जय हिंद के साथ। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? चलो आ जाओ। यदि रिवर्सल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के व्युत्क्रम
व्युत्क्रम यानी इनवर्स लिखा है उसने, ठीक है ना। यानी इनवर्स का मतलब है इस बार ए बी सी डी नहीं चलेगी, इस बार क्या चलेगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है ना। यानी पीछे से मतलब घटते क्रम में लगाना है इस बार, कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम पहले पूरा लिख लेते हैं, रिवर्सेबल। ठीक है, हमने ये वर्ड लिख दिया रिवर्सेबल आपका। अब इस पे हम एक बार अपनी मेमोरी के लिए 18 5 22 5 आपका 18 S 19 1 और आपका 12, ठीक है ना। अब मैंने कहा इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। घटते हुए क्रम में क्या हो गया भाई, सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो आपने कहा 22 है, तो यानी सबसे पहले इस बार V आएगा, मतलब घटते हुए क्रम में जाना बड़े से छोटे की तरफ। फिर कौन है इससे भाई छोटा, तो आपने कहा 19 यानी S है। फिर कौन है 18 यानी कि 2 बार R R आ चुका है, तो R R ये रहा आपका। फिर उसके बाद हमने देखा उससे छोटा कौन है, तो आपने कहा 12, 12 कहाँ पर है, L ये आ गया। फिर उसके बाद कौन है भाई 5, 5 और 1 यानी कि आपका E और E और आपका A। तो कितने ऐसे हैं जो अपने स्थान बिना बदले रह गए हों, तो R भी बदला, ठीक है भाई, E भी बदल गया, P भी बदल गया, E भी बदल गया, R भी बदल गया, S भी बदल गया, A भी और L भी। यानी कि फिर से क्या है आंसर भाई, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना स्थान बिना बदले रह गया हो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, 0 यानी कि नन। क्लियर है बात एकदम, नन मतलब कोई नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भाई, वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम पहले लिख देते हैं। देखो आसान रहते हैं टॉपिक, लेकिन आसान तभी तक है जब वो आपको स्कोर करके दे रहे हो। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में गलतियां होती है, तो उन्हीं गलतियों को बचाने के लिए, उन्हीं गलतियों से आपको बचाने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप हमेशा लिखा करो। अब इसमें ये मत समझो हमारी क्या कहते हैं कोई शान घट गई लिखने में, ठीक है ना। कोई शान नहीं घटती, आपको 1 नंबर मिलता है इस बात का। और जीडी तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दे रहा है, तो 2 नंबर मिलते हैं आपको, नहीं तो माइनस के 2.5 हो जाएंगे, यानी 2.5 नंबर कट जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 22 हो गया, ए हो गया, 18 हो गया, 9 1 आपका क्या आ जाएगा भाई, बी का 2, एल 12 और ये 5, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे बड़ा क्रम वी आ गया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा जो है वो क्या है, 18 है, यानी आर यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर कौन है 12 यानी कि एल आ गया। उसके बाद कौन है भाई, आपने कहा 12 के बाद 9 है यानी आई आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन है भाई 5, तो 5 आ गया आपका कहाँ पर, ई एरा, ठीक है ना। 5 के बाद 2 यानी कि बी एरा। और फिर कौन आ जाएगा, ए, तो यानी ए और ए। तो आपने कहा कौन कौन अपने स्थान बदले, तो आपने कहा भाई वी ने अपना स्थान नहीं बदला, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहा, इसने बदल दिया, आर ने भी बदल दिया, आई ने अपना स्थान नहीं बदला, ठीक है, ई ए ने बदल दिया, बी ने नहीं बदला, इसने बदल दिया और इसने भी बदल दिया। तो कितने ऐसे हैं जो राइट टिक में थे, तो आपने कहा 3, और 3 आपके हैं, तो आंसर क्या हो गया भाई, ए। सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई, क्लियर है, पढ़ूं आगे। चलो नोट्स के लिए भाई टेलीग्राम चैनल है आपका अपना, हिमांशु चौधरी मैथ्स करके, तो भाई वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसको मैं आपको हर वीडियो के लिंक में देता हूँ। चाहे वो मैथ की वीडियो हो, चाहे आपका रीजनिंग की हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो भाई नहीं अभी तक जुड़ा है वो जाकर जुड़ जाए, क्योंकि सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। बढ़ूँ आगे, चलो अगला है माइटी, MIGHTY, ठीक है मेरे भाई। तो हम सबसे पहले क्या करें, माइटी शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। व्यवस्थित ही करने को कह रहा है, तो यानी कर दो भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, तो आपने कहा जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा। तो GHIM और आपका टी और वाई, यही तो है भाई बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम यही है, तो इसमें कौन कौन बदल गया, तो आपने कहा ये बदल गया, ठीक है ना। जो अपरिवर्तित रहा उस पर टिक करना है बस। तो यानी ये भी बदल गया, जी भी बदल गया, एच भी बदल गया, लेकिन टी और वाई सेम रहे। तो कितने सेम रहे, तो आपने कहा 2। तो आंसर क्या हो गया भाई, सबको बात क्लियर है, ठीक है। चलो कोई सवाल रह गया क्या हमसे, सब चल रहा है बड़ी। अच्छा हमने पहला कराया, दूसरा कराया, तीसरा हमारा होमवर्क, चौथा कराया,
5वां करा अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सही है। ठीक है मेरे भाई। नाइफर क्या है भाई? नाइफर। नाइफर शब्द है जो उसमें कह रहा है प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है ना, चलो करने हैं मतलब व्यवस्थित करने हैं, अरेंज्ड। इस प्रकार नई वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच में क्या होगा? ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले के, एन, आई, एफ, ई, आर, एस जो है आपका, ठीक है, उसको पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो भाई ये हमारा कितना है? तो आपने कहा ये क्या 11 होता है। एन कितना होता है? 14। ये 9। एफ कितना होता है? 6। ये 5। ये 18 और ये आपका 19। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगा दो। सबसे पहले 5 आएगा तो 5 के लिए ई आ गया। उसके बाद कौन आएगा भाई? तो आपने कहा उसके बाद एफ आएगा तो एफ ही रहा। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन आएगा भाई? 9 यानी आई। फिर आपका 11 यानी के। और उसके बाद 14 यानी कि आपका एन। फिर आपका 18 आर। और फिर उसके बाद एस। अब ये मत देख लेना कि के नहीं बदला, वो नहीं बदला, ये नहीं बदला। सवाल आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? नई वर्णमाला जो बनी है, यानी पहले हमने अरेंज करा बढ़ते हुए क्रम में। कैसे भाई? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करा। तो अब यहां से वो कह रहा है क्या कि आपका ये लेफ्ट साइड होता है और आपका ये राइट साइड होता है। आया ना? ठीक है, लेफ्ट और राइट आपका दे दिया है। तो अब वो इसमें कह रहा है कि भाई अगर मैं देखूं लेफ्ट से, यानी कि बाएं से दूसरे अक्षर को, बाएं से किसको भाई? दूसरे अक्षर को देखूं तो पहला और दूसरा अक्षर ये रहा भाई, एफ। ठीक है, चलो उसके बाद मैं कह रहा हूं दाएं से हमें देखना है, यानी राइट से हमें देखना है तीसरे अक्षर को। राइट से थर्ड, यानी आपका 1, 2 और आपका 3। तो किसको देख रहे हैं? एन को। वो कह रहा है कि इनके अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में कितने लेटर आते हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, जी है, एच है, आई है, जे है, ए है, एल है, एम है। तो कितने लेटर हो गए भाई? आपने कहा 3, 3 दूनी 6 और 1 7। कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। हाँ या ना करो। ठीक है, कितने हो गए इनके बीच में भाई? 7 हो जाएंगे। तो 7 आपका आंसर है क्या? 7 आपका आंसर ये रहा। डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपने कहा एफ का कोड कितना होता है भाई? तो आपने कहा 6 होता है। एन का कोड कितना होता है? तो आपने कहा एन का कोड 14 होता है। दोनों का अंतर करेंगे 8। ठीक है ना। अगर मुझे बीच के लोग चाहिए, यानी बीच के अल्फाबेट चाहिए, तो भाई -1 भी करना रहता है तो 7 मिलता है। क्योंकि उसमें जब देखो कैसे होता है, आप 6 से जाओ 14 की तरफ, तो आप क्या करोगे? 6 से गए हम 14 की तरफ, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8वां अक्षर एन होता है और जिसको हम 14 कहते हैं। 14 में से 6 घटाऊंगा तो 8 ही मिलेगा, लेकिन वो 8वां तो एन है। एन को तो काउंट नहीं करना, हमें तो एफ और एन के बीच में लेना है। तो इसलिए उस एन को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? उस एन को हटा देते हैं। समझ में आ गई बात एकदम? तो इसलिए मैंने -1 कराया। झमेले में अगर नहीं पढ़ना चाहते तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना। कैसे भला? इस तरीके से। फिलहाल जो भाई नया सीखना चाह रहा था तो उसके लिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, 8 और 8 में से 1 गया, कितना भाई? 7। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हार्मफुल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कर दिया, चलो भाई। सबसे पहले तो हार्मफुल लिखा मैंने। क्या लिखा भाई मेरे? हार्मफुल। ठीक है, तो हार्मफुल में हम देख पा रहे हैं क्या कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज करने के लिए ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई? एफ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? एच। के बाद एल। एल के बाद क्या आएगा? एम। एम के बाद आर और आर के बाद यू। अब देखो यहां तक तो हमारा अरेंज हो गया, सवाल यहां तक कंप्लीट हो गया। इस प्रकार नई वर्णमाला, यानी इस वाले को जो व्हाइट में लिखी है नई वर्णमाला, यानी कि नई सीरीज जो है उसके लेफ्ट से तीसरा, यानी लेफ्ट से थर्ड की बात कर रहा है, यानी बाएं से तीसरे की बात कर रहा है। तो भाई 1, 2, 3 यानी एच की बात कर रहा है। तो एच ये रहा भाई आपका 8। ठीक है, चलो। और उसने कहा कि कहां से? दाएं से भी तीसरा, दाएं से भी तीसरा लेना है। तो 1, 2, 3। तो एम आ गया। एम कितना होता है भाई? 13। आया ना। तो अब उसने कहा उनके बीच में बात कर रहा है, यानी इन दोनों को छोड़कर बीच में कितने लेटर आएंगे। तो भाई मैंने आपको बताया था दोनों का अंतर लो, कितना आ गया? 5।
13 में से 8 गए कितना 5, और 5 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 आंसर है क्या मेरे भाई, तो यानी कि 13 आंसर। सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से भाई मेरे? सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट में क्या लिखना होता है आपको पता है, बहुत मजा आ रहा है यानी स्वाद आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है मेरे भाई, सारी चीजें पढ़ा दूंगा। जिस भाई के मन में ये सवाल रहता है कि सर सिलेबस वगैरह जो भी चीजें हैं, तो भाई मैं खड़ा हूं यहाँ पर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा तो मैं वीडियो लगातार भी चला दूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं आपका समय से पहले पूरा करा के प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप बस जितना मैंने पढ़ा दिया, क्या आप उसमें पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं, पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं? अगर नहीं हुए तो पहले उन पे काम करो, आगे नया नया मत खोजा करो, समझे मेरे भाई? अगर आपने एक बार कर लिया तो उसको बार बार करो अच्छे से, क्योंकि बार नंबर एक भी नहीं कटना। ये थोड़ी ना कि चट्टे खट्टे कर लें पहले और उसके बाद पढ़ने बैठ रहे, समय कुछ बच नहीं रहा है। जब अभी समय है इस चैप्टर को निपटाने का तो इसे निपटाओ। आपको लग गया मैंने एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो दोबारा फिर करो, क्योंकि आपका ये ना हो जाए कि हादसा घटित हो जाए, कि हादसी में खांसी हो जाए। सवाल आ रहा था, मजा आ गया सवाल करते करते, लेकिन गलत कर आए फिर भी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों पे काम करो जब जब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस सिलेबस का वो मत किया करो। आपकी जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं पूरा करूंगा, ठीक है ना? वादा नहीं टूटेगा, वादा पूरा का पूरा होगा। ठीक है। इंजर्ड शब्द का प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, तो भाई हमने इस पे 2 सवाल करे हैं अभी टनाटन, ठीक है ना? तो भाई ये भी आप उत्तर कर दो एकदम HW। समझ में आ गई बात एकदम? 2 सवाल हम इस पे बहुत बेहतरीन कर चुके हैं। आपका ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो उत्तर कमेंट में आ जाना चाहिए। ठीक, चलो HW लिखो, उत्तर देते रहो। कभी कभी वो अक्षर ना देकर ना तो आपको क्या देगा, एक संख्या भी दे सकता है। उसने कहा संख्या ये है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी बाएं से दाएं की तरफ में बढ़ाते हुए क्रम में, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे लिखते चले जाएं। तो भाई चलो लिखते हैं पहले इसको। तो आपने कहा 7 8 1 5 2 4 6 9, तो हमने कहा ये टोटल वैसे 8 हैं, तो देख लेते हैं 1 2 3 नहीं है इसमें। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात का, कभी आप सोचो तीसरे पे ही टिक कर दें। ठीक है ना, 3 नहीं है इसमें। तो इसने कहा 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9, बढ़ते हुए क्रम में लिखा कि नहीं लिखा? उसने कहा कि बाईं ओर से चौथा क्या होगा, तो लेफ्ट से। तो आप यही गलती कर जाते हैं कि बिना देखे आप कहते हैं लेफ्ट से, भाई 4 ही होगा। ठीक है ना, जब चौथा पूछ रहा था 1 2 3 4, 3 नहीं दिया इसलिए चौथा क्या बन गया भाई, 5 बन गया। तो 5 बन गया है तो आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है, फिर से देख लो 1 2 3 और ये 4, तो चौथा कौन है लेफ्ट से, तो आपने कहा 5 है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला सवाल। ओके कोई बात नहीं, मैंने होमवर्क एक दे चुका था इस पे, ये चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है, LANGUID, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको अगर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले ए ही आता है, ये आपको पता है। उसके बाद इसमें क्या आएगा भाई, तो आपने कहा डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, जी, जी के बाद आई के बाद एल, एल के बाद एन और एन के बाद बढ़ते क्रम में लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, अब उसने कहा क्या, उसने कहा बाएं से तीसरा यानी कि लेफ्ट से 1 2 3 यानी कि जी, और राइट से कौन सा भाई, तो राइट से पहले नहीं, दाएं से पहले अक्षर, तो दाएं से पहला यानी कि यू, तो यानी ये आपका पहला अक्षर हो गया भाई इधर से। तो इनके बीच में कितने हैं, तो इसका कोड होता है 7, इसका कोड होता है 21, दोनों का अंतर कितना आ गया भाई मेरे, तो आपने कहा 14 आ गया। लेकिन हम 14 लेंगे क्या, तो आपने कहा नहीं हम -1 करा देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 13 आ जाएगा। तो 13 आ गया तो ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा बी आंसर। सबको मजा आया कि नहीं आया भाई? ठीक है ना, चलो अब ये इस तरह के शब्द आपके डिक्शनरी वाले होते हैं, नहीं शब्दकोश वाले होते हैं। ठीक है ना, डिक्शनरी आपने कभी देखी है खोल के तो आपने महसूस किया होगा, शुरुआत क्या होती है, ए से होती है। उसके बाद जब एक पे हमारा पूरा चला जाता है फोकस, उसके बाद अगला लेटर स्टार्ट होता है, वो आपको डिसाइड कराएगा ABCD के फॉर्मेट में। कैसे, देखो अगर मैं कह रहा हूँ
हमारा कोई लेटर स्टार्टिंग है ए से, अब इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, तो हमारे लिए पहली प्राथमिकता इसको जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे पे ये है, क्योंकि हम अब इस ए को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, दूसरे लेटर को देखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे दो लेटर यानी ए बी और ए बी हैं, अब तो अगर हमारा तीसरा लेटर अब डी एफ और आपका एच है, तो सबसे पहले क्या आया भाई, आपका डी आया, फिर उसके बाद एफ आया, उसके बाद एच आया, तो हम इन दो को नहीं देखेंगे, हम तीसरे लेटर को देखेंगे। तो ये डिक्शनरी होती है, ये क्या होती है भाई, डिक्शनरी होती है। तो आओ चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा, और उसने कहा शब्दकोश के क्रम में दर्शाता है शब्दों को, तो सबसे पहले डी है, तो डी से तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब हम आए अगले पर, तो ई है, तो ई से भी देखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्या है अगला, बी है, तो बी से भी देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला क्या है भाई, ए है, तो आपने देखा 4 में ए है और ई में मतलब ये 5वां है, तो इसका मतलब ए वाले तो 1 2 3 4 जो हैं वो तो पहले आएंगे, और लास्ट में बिल्कुल जाएगा कौन भाई, 5वां जाएगा। कौन जाएगा, 5वां, क्योंकि ए तो बड़ा होता है भाई सबसे, ठीक है ना, तो इसलिए आखिर में 5 होना चाहिए। तो आखिर में 5 इसमें है क्या, इसमें है क्या, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले हटे, ठीक है ना। अभी हमारे लास्ट में 5 है। अब जो शुरुआत के 4 है उनको देखेंगे हम ए से ना देखकर, अब अगले पे चलेंगे। तो इसमें क्या लिखा है भाई, टी लिखा है, इसमें क्या है आर, इसमें क्या है आर, इसमें क्या है यू। तो मुझे बताओ पहले कौन सा लेटर आता है, तो आपने कहा आर, आर आते हैं, ठीक है ना। अब आर में भी क्या है, 2 हैं, ठीक है ना। अब आर के बाद इसमें है के और इसमें कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं रखता उसके बाद वही सबसे पहला लेटर होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किसकी है, 3 की होगी, तो 3 से स्टार्टिंग क्या हुआ भाई, बी ऑप्शन हो रहा है, ताकि ये नहीं हो रहा। समझ में आ गई बात एकदम, नहीं आई तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते ताकि अगले क्वेश्चन आप खुद भी कर पाओ अच्छे से। हमने सबसे पहले देखा डी को, पांचों के पांचों में डी था, तो इसलिए हमने डी से नहीं करनी स्टार्टिंग। अगले में हमने देखा ई को, सब में पांचों के पांचों में ई था, तो हमने ई से भी नहीं देखना। अगले में था बी, तो यानी तीसरा लेटर सबका बी है, तो बी से भी नहीं पता चलेगा। अब चौथा लेटर क्या आता है भाई, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, और उसके बाद ई था। तो मुझे बताओ ए तो पहले आएंगे, समझो बात को। अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट का ए, आपका सेकंड, और फिर मैं कह रहा हूं फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी और फर्स्ट का डी, तो मुझे बताओ अगर इसे ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले 1 वालों को तो अरेंज करोगे, हाँ है ना, 2 को तो बाद में करोगे, तो सबसे पहले ए वालों को अरेंज करोगे और ई सबसे आखिरी में जाएगा। तो ई लास्ट में हो गया, नहीं हो गया, पहली बात तो यहीं से पता चल गई। अब ए वाले को अरेंज करना है, तो ए को नहीं देखेंगे, इनसे अगला लेटर देखेंगे। तो एक में टी था, एक में आर था, एक में आर है और एक में आपका यू है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले स्टार्टिंग किसकी होगी, आर वालों की होगी। अब आर में भी 2 थे, आर में एक के साथ के है और एक के साथ कुछ नहीं है, एक के साथ के है और एक के साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। और 1 2 3 से पहले 0 पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पहले बताओ। 1 2 3 से पहले 0 पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आपने कहा जब 0 आ चुका है भाई, तब यहाँ 0 आ चुका है, तो सबसे पहले वही आएगा, यानी ये कौन सा नंबर था, तो आपने कहा 1, आपने कहा भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब 3 से स्टार्टिंग होगी, ये पता चल गया, और 5 से एंडिंग होगी, यानी 5वें से एंडिंग होगी, ये पता चल गया। तो 3 और 5, यानी शुरुआत 3 से खत्म 5 से, शुरुआत 3 से और खत्म 5 से, तो ये किस में था भाई, बी ऑप्शन में। समझ में आ गई बात, अब क्लियर हुआ, ठीक है। बढ़ूं आगे, चलो अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सी से हमें देखना है क्या, नहीं देखना है, सब में सी था तो सी को हटा दिया पहले। फिर अगले में आए एल, एल सब में है तो एल को भी हटा दिया भाई, ठीक है। उसके बाद हम ए आए तो ए भी सब में था, इसे भी हटा दिया। अब यहां से स्टार्ट होता है भाई आपका चेक करना। चौथा लेटर जो है पहले वाले में एम है, दूसरे वाले में भी एम है, तीसरे वाले में आई है, चौथे में जी है और 5वें में डी है। तो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज क्या कहती है, सबसे पहले कौन होना चाहिए भाई, 5वां नंबर होना चाहिए। उसके बाद क्या नंबर होना चाहिए, तो आपने कहा उसके बाद भाई चौथा नंबर होना चाहिए। उसके बाद क्या नंबर होना चाहिए, 3, ठीक है ना। तो आपने कहा पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। अब 2 और 1 में डाउट है कि किसको रखा जाए, तो 5 4 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो हट गए। अब बचा 1 और 2 को अरेंज करना है। तो भाई हमने कहा एम, एम के बाद लिखा है इसमें बी,
और जबकि m के बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा का मतलब क्या होता है, 0। भाई 1 से पहले तो 0 ही आएगा ना। अब b का कोड क्या होता है भाई, बताओ मुझे, 2। और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसको कहेंगे 0। तो मुझे बताओ, एक नॉर्मल आपके जो नंबर होंगे शुरू होते हैं तो 2 बाद में आता है, 0 तो पहले आएगा नहीं आएगा भाई मेरा, हाँ या ना कर दो बस इस बात पे। जब 0 पहले आएगा तो पहले इसको रखना है, यानी 2 पहले आएगा, 1 उसके बाद आएगा। अब इन दोनों में बताओ 2 पहले किस में है, तो आपने कहा इस वाले इसमें, तो यानी आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया। समझ में आ गई बात। चाहे तो इसे लिख लो, अगर लेटर के बाद पहला केस कुछ लिखा है, दूसरा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे m के बाद g लिखा है और यहाँ m खुद m है, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे, किसको पहले चुना जाएगा, तो आप कहोगे सेकंड वाले को पहले चुना जाएगा जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता है। उसके बाद पहले वाले को लिखा जाएगा जिसके पीछे कुछ भी लिखा हो, चाहे a लिखा हो, b लिखा हो, c लिखा हो। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना चाहे अच्छे से। एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये सारे जितने हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई आज का, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस पे मैं समझा चुका हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका जिसे आपको होमवर्क में बता, ठीक है मेरे भाई। अगला मैं करा देता हूँ, ठीक। अगले में आते हैं, हमने कहा स्मार्ट, यानी एस से हमें नहीं देखना, एम से हमें नहीं देखना, ए से हमें नहीं देखना। उसके बाद स्टार्ट होता है, पहले वाले में एल है, दूसरे वाले में आर है, तीसरे वाले में सी है, चौथे वाले में एस और इसमें टी है। तो भाई सबके अलग अलग कोड दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें। ये आपका 20 होता है, ये आपका 19 होता है, ये 3, ये 18 और ये आपका 12। तो भाई सबसे पहले कौन आएगा, 3 आएगा, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं इनके एक्चुअल में वो तो ये हैं, तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 12 यानी 1 लिखा जाएगा। अच्छा इसमें तो कुछ और पूछ रहा है, एक सेकंड भाई, इसमें तो कुछ और पूछ रहा है। चलो ये हमने देख लिया। अब हमारा इसमें कह रहा है कि उसने कहा कौन सा जो है तीसरे नंबर पर आएगा, तो मुझे बताओ सबसे पहले नंबर पे तो यही आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे पर कौन आएगा भाई, ये आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, तो तीसरे पर आएगा भाई आपका आर, चौथे पर कौन आएगा ये, और पांचवे पर कौन आएगा ये। तो अगर वो उसमें पूछता पांचवा चौथा तो आप सारे बता सकते हो, लेकिन उसने पूछा किसको है, इसको, यानी सेकंड वाले को पूछा है। सेकंड कौन है भाई, स्मार्ट। कौन है, स्मार्ट है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया भाई, ए। सबको बात क्लियर। दूसरा टाइप इसमें ये भी हो सकता है डिक्शनरी का, मतलब वो अपने आप से ये पूछ ले, वो क्रम ना देकर वो क्या पूछेगा कि भाई पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा या पांचवा क्या होगा, ठीक है। जैसे अगला है, ये आपको दे दिए, कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करने पे चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी 1 2 3 में देखा जाए तो पी सब में सेम है, पी से देखूं क्या, बताओ, पी से देखना है क्या, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा आर सब में सेम है तो आर से देखो क्या, तो आपने कहा आर भी सब में सेम है तो आर से भी नहीं देखना। फिर हमने कहा आई सब में सेम है तो आई से देखो क्या, तो आई से भी नहीं देखना, तो इसको भी काट दो। हमने कहा उसके बाद वी है। अब देखो ये अलग चल रहे हैं, ठीक है। इसने आपसे चौथा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एस वी वी और लास्ट वाला भी वी, ठीक है मेरे भाई। तो इसका तो पता चल गया, ये बिल्कुल लास्ट में होगा, सॉरी लास्ट में कह रहा हूँ, ये तो सबसे पहले होगा, ठीक है ना, ये सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा क्योंकि एस वी से पहले आता है, ठीक है। अब बचे जो आपके सारे क्रम हैं उनको चेक करते हैं कि कौन सा इसमें किस ऑर्डर पे है। अब वी से अगला क्या है भाई, आपने कहा एक में ए लिखा हुआ है, दूसरे वाले में भी ए लिखा हुआ है, मतलब तीसरा जो था, चौथे वाले में वाई लिखा हुआ है और पांचवें वाले में वी के बाद आई लिखा हुआ है। तो आपने कहा अगर देखा जाए, ध्यान से सुनना भाई, पहले नंबर पर ये है जो नंबर, यहाँ इनकी पोजीशन भी लिख देता हूँ, तो ये 1 2 3 दे रखे हैं, ठीक है ना, 3 4 और 5। पहले नंबर पर कौन आएगा भाई, कौन सी पोजीशन आएगी, तो आपने कहा सेकंड आती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो भाई ए वाले आएंगे, तो यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर पहली और तीसरी पोजीशन आएगी, तो पहली और तीसरी, लेकिन हमें तो बात चौथे की करनी है, ठीक है। अब इनमें बताओ वाई और आई में पहले कौन आएगा, तो आपने कहा आई आएगा, तो आई कहाँ पर आ जाएगा भाई, पांचवें पर आ जाएगा, कहाँ पर, पांचवें पर आ जाएगा। और वाई कहाँ पर है, चौथे नंबर पर है, तो चौथा ही है। तो अगर देखा जाए तो ऑर्डर ये है। आप कहोगे सर ये 1 और 3 क्यों लिख दिया, आपको तो पता ही नहीं है इस बात का। मैं कहता हूँ यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो,
इनका नहीं पूछा है तो इन पे ध्यान नहीं देना है आपको। आपको बताना है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा। तो चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आता है? तो आपने कहा पांचवें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पांचवें क्रमांक पे क्या लिखा हुआ है, तो उसका बताना है। तो पांचवें पे लिखा प्रिविलेज, तो प्रिविलेज ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्शनरी के आधार पर अगर इसे अरेंज किया जाए तो चौथे नंबर पर लेटर क्या आएगा? पी, आर और आई से कोई बात पता नहीं चली थी, बात पता चली थी वी से, एस से, वी से, वी से। अब आपने कहा एस वाले को तो सबसे पहले लिखना है, नहीं एस ये रहा। फिर उसके बाद बचे सारे वी 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 वी, ठीक है ना। अब वी में चेक करना था अगला लेटर, तो हमने कहा ए वाले तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब चाहे वो पहला हो या तीसरा हो, इसके बाद कौन आएगा भाई? आई वाला, और उसके बाद कौन आएगा? वाई वाला। तो हमें तो इसको देखना है चौथे नंबर वाले को, हाँ या ना? ठीक है, चलो अगला भाई, अगला है वाई। तो मुझे बताओ इसमें क्या पूछा है? पांचवें नंबर को, यानी बिल्कुल आखिरी वाला। क्या डब्लू से चेक करूं क्या मैं? बता दो मुझे, क्या डब्लू से चेक करूं मैं? तो आपने कहा नहीं, सब में डब्लू है। क्या एच से चेक करूं? तो आपने कहा एच भी सब में है, तो यानी ये भी हट गया। क्या मैं आई से चेक करूं? तो आपने कहा आई भी सब में है, इससे भी चेक नहीं होना। फिर हमने कहा कि भाई पी है, अगला लेटर जो है वो बदल गया, यानी पी हो गया, एल हो गया, टी हो गया, एस हो गया और एफ हो गया, ठीक है ना, यानी सब में अलग अलग हैं। तो भाई अब तो अच्छी बात है। सबसे बड़ा लेटर इनमें क्या है? तो आपने कहा टी है, तो टी ही सबसे आखिरी में आएगा, नहीं आएगा? टी यानी कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। और तीसरा कौन है भाई? वाइट है। क्या ऑप्शन में वाइट है आपका? तो ऑप्शन, सबको बात क्लियर होगी, ठीक है, सबको बात समझ में आई? भाई अंग्रेजी वर्णमाला में ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये पांचवें नंबर पर आएगा। तो पांचवें पे टी था, टी किस में है? आई के बाद, तो आई के बाद टी वाइट में था। ठीक है मेरे भाई, सबको बात क्लियर? तो जी अगला भाई, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब ये कह रहा है कि इनको, यानी 5 शब्द आपको दे दिए। देखो अब यहाँ कोई डिक्शनरी का खेल नहीं है, आपकी बेसिक नॉलेज का खेल है। वो कहेगा कि इनको बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाओ एक तरीके से, ठीक। तो जब बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो आपको दे रहा है कि वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स और फ्रेज, आपका वाक्यांश जिसे कहते हैं। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले आपके लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको लेटर होने चाहिए। अक्षर हैं ABCD, इन्हीं तो कहा जाता है लेटर। ABCD जो है इन्हीं तो लेटर कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेटर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ या ना कर दो इस बात पे। दूसरा, इन लेटर्स ही तो एक शब्द बनेगा, मैंने कहा 5। बताओ, जो है एक तरह का शब्द ही तो है ही आपका। तो यानी ये वर्ड बना है किन से मिलकर? अल्फाबेट से मिलकर बना है भाई, इन लेटर से मिलकर बना है। तो यानी पहले नंबर पे तो लेटर है, पहले नंबर पर क्या है भाई? लेटर है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा भाई? शब्द यानी कि वर्ड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इन शब्दों से हम कभी भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? फ्रेज कहलाता है, यानी वाक्यांश कहलाता है। ठीक है ना। अब सपोज करो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं 5 बॉयज। हालांकि ये कोई फ्रेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज कह रहा हूं। अब इसमें आपने कहा छोटे छोटे लेटर हैं, 2 अलग शब्द हैं, और मैं इसी को एक तरह से कहता हूं ये फ्रेज हो गई। ये क्या हो गई? फ्रेज। मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनने वाला कोई भी शब्द, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला। तो एक तरह से देखा जाए तो वाक्यांश तो यही हो गया, यानी तीसरे नंबर पर क्या आएगा भाई? वाक्यांश आएगा। अब यहां पर ये बात आ चुकी है। फिर वाक्यांश यानी इससे बनेगा एक सेंटेंस कि 5 बॉयज आर, ठीक है ना, आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, 5 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। मतलब इस फ्रेज को मिलाकर ही तो मैंने सेंटेंस बनाया कि नहीं बनाया, यानी वाक्य बनाया कि नहीं बनाया। तो वाक्य बनता है इसके बाद, यानी चौथा नंबर वाक्य का हो गया। अब जब मैंने एक ये कहा कि 5 लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट, ठीक है ना, या प्लेइंग खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? वो अपने मैदान में खेल रहे हैं, अपने पार्क में खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? अपने बड़ों के साथ खेल रहे हैं, छोटों के साथ खेल रहे हैं। मतलब धीरे धीरे मैं अलग अलग सेंटेंस यानी वाक्य बनाता जा रहा हूँ, और इससे क्या बन रहा है? पूरा का पूरा पैराग्राफ बन रहा है। तो पैराग्राफ बिल्कुल आखिरी में आता है, यानी ये इनका ऑर्डर होना चाहिए था। तो बताओ पहले नंबर पर कौन है भाई? तो पहले नंबर पर लेटर यानी 4। दूसरे नंबर पर कौन है भाई? आपने कहा वर्ड यानी कि 1। तीसरे नंबर पर कौन है? तो आपने कहा फ्रेज यानी कि 5। ठीक है भाई,
तो 4 1 5, तो 4 1 5 अभी तक इन दोनों में चल रहा है भाई, ये दो तो उड़ गए थे आपके यहीं पहले। फिर हमने कहा उसके बाद क्या बनेगा भाई, वाक्य बनेगा यानी 3, और फिर उसके बाद पैराग्राफ यानी कि 2। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, जो इसमें भी नहीं है लास्ट वाले डी ऑप्शन में। सबको बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है ना, सबको मजा आ रहा है इस बात में, ठीक है, बढ़ूं आगे। लो जी, पुलिस पनिशमेंट क्राइम जज जजमेंट, यानी कि आपका पुलिस सजा अपराध जज या फैसला। तो भाई मुझे बताओ, सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा, ठीक है ना। पुलिस ऐसा थोड़ी ना कि पहले पुलिस आ जाएगी बाद में क्राइम होने शुरू होंगे, पहले क्राइम होगा फिर पुलिस का रोल आता है। तो सबसे पहले इन सब में क्या आएगा भाई, क्राइम आएगा। तो क्राइम तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा सबसे पहले आएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो यहीं उड़ गए, ठीक है ना, ये दो ऑप्शन तो यहीं उड़ गए, यानी कि आपके बस ए और डी बचा है। उसके बाद पुलिस आती है, तो एक नंबर आपका ये भी बच गया, ठीक है ना। अब पुलिस ने पकड़ा है तो किसके पास लेके जाएंगे भाई, जज के पास लेके जाएंगे। जजमेंट नहीं देती पुलिस, पुलिस आपको बस क्या करती है, पकड़ सकती है, ठीक है ना। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, जजमेंट देने का काम जज का होता है, ठीक है ना। किसका काम होता है, जज का होता है। तो सबसे पहले जज के पास जाएंगे, यानी कि पहला हो गया अपराध, अपराध के बाद आएगी पुलिस, पुलिस पकड़ेगी तो कहाँ जाएंगे, जज के पास। तो चौथा नंबर होना चाहिए था, तो इसमें 4 नहीं है, तो 4 इसमें है, तो आंसर क्या हो गया भाई, ये हो गया। समझ में आ गई बात, चलो इसे पूरा कर लेते हैं। अब जब सजा आपको जज है, जज एक फैसला सुनाते हैं, वही तो जजमेंट पास करेंगे, तो यानी इसके बाद आना चाहिए था 5, तो क्या 4 के बाद 5 है। और जजमेंट देने के बाद ही तो आपको सजा सुनाई जाएगी कि भाई 1 महीने की जेल काटो या 1 दिन की काटो या फांसी सुना दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो समझ में आ गई बात सबको। तो इसका मतलब है आपका डी आंसर इसमें भी, ठीक है मेरे भाई, सबको मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल, हाउस घर, स्ट्रीट घर, रूम कमरा, टाउन कस्बा और डिस्ट्रिक्ट जिला। तो भाई कैसे, सबसे पहले मुझे बताओ, एक रूम लेता हूं मैं, ठीक है ना। क्या लिया मैंने भाई, एक रूम ले लिया, ठीक है। ये खाली बस रूम है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसके साथ 2-3 रूम ऐसे जोड़ दूं, ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ दूं, तो अब ये क्या बन गया भाई, आपका एक घर बन गया। क्या बन गया, घर बन गया, ठीक है। यानी रूम से बना घर। अब जब घर है तो आपने कहा अगर मैं कुछ और घर बना दूं ऐसे, ठीक है, कुछ और घर बना देता हूं ऐसे, तो आपने कहा ये जब घर बनेंगे तो भाई हमें रास्ते देने पड़ेंगे, हाँ या ना पड़, बताओ मुझे, रास्ते देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। तो जब बहुत सारे घर आ जाएंगे तो मुझे फिर स्ट्रीट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्ट्रीट। ये घर कैसे हो गया भाई, एक सेकंड भाई, तो मैं घर, ओहो, आपका पसंदीदा आदमी क्लास में ना आए, ऐसा हो सकता है, कौन भाई, टाइपिस्ट, ठीक है। स्ट्रीट माने आपकी जो सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, ऐसा लिख दो, है ना, गालियां नहीं भाई, गलियां, ठीक है। चलो, तो आपने कहा स्ट्रीट क्या होगी भाई, गलियां हो गई। गलियां तभी तो आएंगी जब एक से ज्यादा घर दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब ज्यादा से ज्यादा गलियां दिखेंगी, इसका मतलब बड़े से बड़े वो दिखेंगी, तो भाई क्षेत्र बन जाएगा पूरा टाउन। और जब आपने देखा एक टाउन ये रहा, एक टाउन ये रहा, एक टाउन ये रहा, एक टाउन ये रहा, तो इस तरीके से पूरा एक क्या बन जाता है भाई, जिला बन जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हुई रूम से, तो रूम यानी 3 नंबर, तो सभी में 3 है। उसके बाद रूम से बना घर, तो सब में 1 है क्या, तो आपने कहा इसमें नहीं था, ये हट गया। फिर घर से बना आपका गलियां, तो घर से क्या बनी भाई, गलियां बनी, यानी कि 2, तो यानी कि आपके बाद 1 के बाद 2 होना चाहिए, तो यानी ये भी उड़ गया, तो अब ये आपका ऑप्शन बच गया। अब हमने कहा गलियों के बाद क्या होना चाहिए, कस्बा, कस्बा है आपका 4, तो 4 इसमें है, इसमें 5, यानी कि वो सीधा जिला बना रहा है, तो आंसर क्या हो गया भाई मेरे, सी हो गया। तो बात सबको क्लियर हो गई मेरे भाई। अगर बात आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं मानता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, और पेपर में ये पूछा जा रहा है। आप कहोगे सर ये छोटे छोटे टॉपिक, भाई आपका जीडी का पेपर है, जीडी में आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले करा रहा हूँ। आपको लगेगा कि सर वो रह रहा है, ये रह रहा है, भाई वो पेपर में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा पहले उसको ख़त्म किया जाए। और ये सब लॉजिकल होते हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन पर ज़्यादा। वो तो आपको सीधा थ्योरी बेस है, डाटा दिया, आप उस डाटा से कलेक्शन करके आंसर कर सकते हो, वो मैं कराऊंगा सारी चीज़ें,
लेकिन इनमें लगेंगे लॉजिक। जरूरी नहीं कि आपको डिजिट सेम मिलेगी, डिजिट बदल सकती है, लेकिन हाँ सब लॉजिक आपको यहीं से मिलेंगे, इतना तय है। तो इन पे काम करो भाई, इन पे प्रैक्टिस कर। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे भाई कमेंट में लव यू गुरुजी कुछ तो कह दिया करो। नालायक हो, बिल्कुल ही भी प्यार नहीं करते क्या यार? ठीक है, तो अगर यही आपको पूरा मजा आ रहा है तो मजा लिख दो। बाकी मिलते हैं भाई मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।